दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। आइए आज बात करते हैं राजनीतिक स्तर की और राजनीतिक जलवे की और जनता के खून की होली की। जनता के पैसे की खून की होली, या यूं कहें कि जनता के खून पसीने की कमाई को पांव के तले रौंदता धुआं। यह नेताओं का जलवा अब जनता को जागना ही होगा। अब पानी सर के ऊपर आ गया है और जनता को समझना ही चाहिए। हम बात करते हैं सतना में आज मंगू भाई पटेल सतना आए, राज्यपाल हैं, निश्चित तौर पर ऊंचे पद पे हैं और होना भी चाहिए। इस बात से हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो इस बात से है कि जो होता है वो गलत ही हो रहा है। यहां से चित्रकूट तक पूरी रोड साफ करवाई की, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके आगे पीछे चलता रहा। लोग जरूरी काम से सतना आना चाहते थे, रोड के किनारे गाड़ियां खड़ी कर दी गई। उसके बाद जाम लगे। यहां से चित्रकूट तक पुलिस पागल जैसी हालत में परेशान रही। कलेक्टर से लेकर एसपी तक और पुलिस से लेकर नगर सेवक तक सब उनकी सेवा में हाजिर रहे। आखिर क्यों और क्या वजह है? ऐसा कौन सी बात है? और ये आम जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा सरकारें क्यों उड़ा रही हैं? और नहीं उड़ाना चाहिए। और जनता को अब जागना पड़ेगा और जागना ही चाहिए। अगर जनता जागती नहीं है तो जनता नपुंसकता की श्रेणी पर पहुंच रही है, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता के पैसे को इस तरह उड़ाना कतई किसी को हक नहीं है। किसी संविधान में यह दर्ज नहीं है कि कोई नेता मंत्री आए तो शहर की समस्त गाड़ियां और रोडें खाली करवा दी जाए और यहां तक एम्बुलेंस किनारे खड़ी कर दिए जाए। आखिर क्या बात है? और जनता कब जागेगी? और जागना भी चाहिए। और सरकार को किसी नेता आने के पहले पेपरों में इश्तहार जारी करना चाहिए कि फला नेता आता है, इतने करोड़ रुपया आम जनता का व्यय होगा। और जनता को भी आरटीआई लगाना ही चाहिए कि ये मंगू भाई पटेल आए तो सतना के आम जनता का पैसा कितना दुरुपयोग किया गया और कितना आम जनता के पैसे से तनख्वाह पाने वाले हजारों कर्मचारी इनके आगे पीछे लगे रहे। अगर इनकी एक एक दिन की तनख्वाह निकाल दिया जाए तो करोड़ों रुपए में होगी। आखिर क्यों? आखिर ये बहुत बड़ा सवाल है और राजनीति में उठने वाला सवाल है और उठाना भी चाहिए। ये हम पत्रकार हैं और हमारा दायित्व तो बनता है। समाज का आईना कहा जाता है हम, तो क्यों ना लोगों की आंखें खोलने का हम प्रयास करें। और ये एक हमारा छोटा सा प्रयास भी है। नेता लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, रैलियां निकालते हैं, बसें लगा देते हैं, ये आम जनता के पैसों की खून की होली खेलते हैं। आखिर किस संविधान में लिखा है कि आम जनता के पैसे को नेताओं के आगमन पर लुटाया जाए? और लिखा है तो उस संविधान के पन्ने मुझे बताए जाए। और दूसरी बात, हर आम जनता का ये अधिकार है कि कोई नेता हमारे शहर आता है, उस पर कितना खर्चा हुआ ये कलेक्टर से जवाब मांगे और मांगना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे को खर्च करने का अधिकार सरकार को विकास के माध्यम के लिए दिया है हमने, सरकार के उड़नखोरी के लिए नहीं दिया हमने। और कहीं नहीं है और कहीं लिखा भी नहीं है नेता अपने पैसे से आए, अपनी संपत्ति उड़ाएं तो हम जाने, दूसरे के पैसे पर सब तो बवाल करते हैं। और ये एक की बात नहीं करता, मैं पूरे देश के राजनीतिक दाव पेचों की बात करता हूं। किसानों को पैसे देने के लिए, धान गेहूं खरीदने के लिए सरकार के पास नहीं है और कर्ज का रोना रोती है। वहीं सरकार विधायकों और मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ाने का मीटिंग पर मीटिंग करती है। सूत्रों की बात तो यह है कि सरकार 1,70,000 विधायकों की तनख्वाह करने जा रही है। आम जनता को जागना ही होगा और जागना ही चाहिए। अगर नहीं जागते तो अपने बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, आने वाले समय में बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चों के कर्तव्यों के पालन भी नहीं कर पा रहे? ऐसे माँ बाप को भी ऊपर शर्म से डूब ही मरना ही चाहिए। फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अकड़ कर बात करते हैं। आप बच्चों के कर्तव्य परायणता के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उठाना ही चाहिए। और इस तरह से देश में दुर्गत राजनीति के नाम पर आम जनता का पैसे का बंदरबाट, कामों का भ्रष्टाचार सर पर गुजर रहा है। जहां सरकार कहती है हमने ऑनलाइन कर दिया है, वहीं पैसे जो है पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पूरा शहर जानता है, चाहे वो राजस्व अमला हो चाहे कलेक्ट्रेट हो। आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार होती नजर आ रही। और इस तरह के नेताओं पर गलत तरीके से अनावश्यक खर्च करना किसी भी संविधान और लोकतंत्र में जायज भी नहीं है। और सरकार को और कलेक्टर को भी नेता के आने के बाद दूसरे दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये बताना ही चाहिए कि कितना पैसा शासन का आज हमने इस नेता के पीछे खर्चा किया।
और आम जनता को आरटीआई लगाकर इसको पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछती है जनता तो ये दुर्भाग्य भारत का कि आखिर जाग क्यों नहीं रही है और आखिर कब तक सोए रहेंगे। सवाल यह है कि पूरे देश में नेताओं के खर्चे पर लगाम लगनी ही चाहिए और लगाना भी चाहिए। अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं खाऊंगा नहीं और खाने नहीं दूंगा तो फिर पेट इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है? पर्ची से निकले अधिकारी और मंत्री देश पर तांडव क्यों कर रहे हैं? एक एक नेता अभद्र शब्दों का उपयोग क्यों कह रहा है? क्या यह यही सरकार का चलन है? तो निश्चित तौर पर दुखदाई है। दोस्तों नमस्कार।